हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एनपीडीएफ का जो नोटिफिकेशन उसे रिलीज़ कर दिया गया है और उसके पूरा नोटिफिकेशन को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, कितना आपको फेलोशिप अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, और आप इसका एप्लीकेशन को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी जो है आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है पैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। और यहाँ पे आपको अगर आप इनमें से कोई पैक लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या जो है आपको यहाँ पे पर्क्स दिए जाएंगे, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये सारे पर्क्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप इनमें से किसी भी पैक में इंटरेस्टेड है तो आप उस पैक को ले सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है serveonline.in। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे serveonline.in तो आपको जो है इस टाइप का जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा सर्व की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप एंड पीडीएफ के जो नोटिफिकेशन उसे रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो आपका रहेगा 3 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई 2023 से। तो यहाँ पे 3 जुलाई 2023 को जो है ऑलरेडी आपका जो है एप्लीकेशन या स्कीम जो वो स्टार्ट हो जाएगी और जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 10 अगस्त रहेगा 2023 शाम 5 PM तक अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल करने के लिए। तो एनपीडीएफ में इसके लिए आपको क्या है, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आपने अपना जो है पीएचडी का थीसिस सबमिट कर रखा है, ठीक है, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने पीएचडी थीसिस सबमिट कर रखा है तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, आपका जो है सर्व जो है वो आपका एनपीडीएफ जिसे बोलते हैं, नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। तो इसका मेन जो मोटिव है वो है जो यंग रिसर्चर्स है वो अपनी फील्ड में आगे और रिसर्च करना चाहते हैं, या जो है कुछ उनके आइडियाज़ रहते हैं कि कुछ काम जो वो पीएचडी फिनिश नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी जो है हम अपने काम को ले जाएं, ठीक है। तो उस काम को ले जाने के लिए जो है यहाँ पे आपको पैसा चाहिए या फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग जो है आपको सर्व देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है फेलोशिप दी जाती पर मंथ कि कितना आपको अमाउंट दिया जाएगा अपने काम को आप बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपको जो है कंटिन्यूंसी अमाउंट भी दिया जाए कि आप जो है अपना केमिकल्स या आपका स्टेशनरी आइटम या आपका जो कॉन्फ्रेंस रिलेटेड जो भी फीस है वो सब इस पर आप कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली ये सर्व का ये मेन मोटिव कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग आप जो है ले सकते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि अगर आपने अपना पीएचडी मान लीजिए जेएनयू से किया है तो अपना एनपीडीएफ जो है वो जेएनयू में एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। आप जो है किसी और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप अगर आप जो है अगर मेंटोर चूज़ करते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, तब आप जो है इस फेलोशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपने अपना पीएचडी या एमडी या एमएस डिग्री होना चाहिए फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आपने अपना थीसिस जो है, चाहे वो आपका पीएचडी थीसिस या एमडी या एमएस थीसिस हो, अगर आपने सबमिट कर रखा है तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो यहाँ पे एज लिमिट मेंशन करेगी वो 35 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ रिलैक्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देने के टाइम अगर आपका 35 ईयर्स एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या ओबीसी, एसटी या किसी भी कैटेगरी में है आप, तो आप अप टू 35 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एससी, एसटी या ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप या वुमेन कैंडिडेट है तब आपको यहाँ पे जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये 35 ईयर्स ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपका अपर एज लिमिट जो 35 ईयर वो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली चैलेंज या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 40 ईयर्स तक भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए एनपीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ एक ही बार आप ले सकते हैं। सपोज आपने इस साल एप्लीकेशन अप्लाई किया, अगर आपको इस साल जो है मिल गया तो आप इसके बाद जो दोबारा कभी भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वंस जो है बाय अ कैंडिडेट इन हिज हर कैरियर,
तो आपको सिर्फ एक ही बार जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको एक बार मिल जाता है तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक चीज़ और देखिए कि आपका मेंटोर जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए अदर देन दैट यूनिवर्सिटी वेयर यू डिड योर लाइक योर PhD, एंड योर मेंटर मस्ट होल्ड अ रेगुलर एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन एट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने अपना PhD जो है वो मान लिया आपने JNU में किया है, तो अपना आप NPDF जो है वो आप JNU में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर अपना NPDF का फेलोशिप आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप अदर यूनिवर्सिटी आपको देखना पड़ेगा या अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के मेंटोर से बात कर रखी है कि आप इंटरेस्टेड हैं क्या अकॉर्डिंग टू योर लाइक प्रोजेक्ट और द प्रोजेक्ट विच इन लाइक इन हिज लैब दे यूज टू डू, तो उनके बेस पे जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका काम यहाँ पे प्लांट्स में और आप जो है एनिमल्स अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हैं, तो आपने किसी IIT या आईसर में आप जो है एनिमल सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट उसके हिसाब से लिख सकते हैं। उस मेंटोर की गाइडेंस में आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा और मेंटोर में भी आपको प्रोजेक्ट करेक्ट करेगा, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को जो है वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेंटोर को चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना मेंटोर का चूज़ करे उससे कंसर्न लेटर के बिना आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटोर जो है मिनिमम जो है वो 2 सर्व NPDF फेलोज जो है वो ले सकता है, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा जो है मेंटोर नहीं ले सकता। इसलिए आपने मेंटोर से पूछ लीजिएगा कि ऑलरेडी उन्होंने क्या 2 एप्लीकेशंस को रिसीव कर लिया है। अगर 2 कैंडिडेट्स को उन्होंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तब आप उसके अंदर जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेंटर चूज़ करते समय आप ये भी पूछ लीजिएगा अपने मेंटोर से कि आपने जो है NPDF के लिए किसी और कैंडिडेट को जो है वो आपने ऑलरेडी जो है हाँ तो नहीं बोल दिया है। अगर ऐसा है तो मिनिमम जो है 2 कैंडिडेट वो NPDF के लिए ले सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछना पड़ेगा। और ये जो है आपका NPDF का जो एप्लीकेंट्स हैं SRG एंड EMR कैन सबमिट देयर प्रपोजल ओनली वंस इन द कैलेंडर ईयर इन एनी ऑफ दी स्कीम। तो यहाँ पे एक ही बार जो है इसका जो एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है। अब एक नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट कि आपको अगर NPDF का अगर आप जो है आपको सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो आपको क्या नेचर है उसका और क्या क्या आपको कितना फाइनेंशली जो है आपको यहाँ पे जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फेलोशिप इंडिया में ही ओनली लागू है कि आप इंडिया में हैं। अगर PhD अपना NPDF या पोस्ट डॉक रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में ही इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया में किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरीज एंड अदर रिकॉग्नाइज R&D इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे जो होस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा उस वो जो है आपको नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द फेलो विल बी अलाउड टू वर्क विद द PhD गाइड और को गाइड। ठीक, विल नॉट बी अलाउड। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप जो है जहाँ पे आपने PhD किया जिस गाइड के अंदर या जिस को गाइड के अंदर या जिस डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे आप इस फेलोशिप को जो एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने PhD MS MT डिग्री अगर आपने JNU के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस से किया है तब आप जो है उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में आप नहीं कर सकते अपना NPDF एक्टिवेट। तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरा इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना पड़ेगा और मेंटोर भी आपका दूसरी यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए। अब ये फेलोशिप आपकी टेम्परेरी असाइनमेंट रहेगा और ये आपका 2 ईयर्स तक रहेगा। द फेलोस विल बी इंटाइटेड टू रिसीव द ग्रांट्स एज गिवन बेलो। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया जाएगा 55,000 पर मंथ दिया जाएगा कंसोलिडेटेड। इन्होंने कंसोलिडेटेड मेंशन कर रखा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई भी HRA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो HRA, आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड 55,000 रुपीज़ दिया जाएगा अगर आपके पास PhD डिग्री है। वहीं अगर आपको 35,000 दिया जाएगा पर मंथ अगर आपने PhD थीसिस अपना सबमिट कर दिया है। ठीक है, रिसर्च ग्रांट आपको 2 लाख पर एनम दी जाएगी, जिसमें आप अपना जो है कॉन्फ्रेंस का फीस अपना आप कोई सिम्पोजिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं या आप कोई जो है केमिकल्स ऑर्डर करना चाहते हैं अपने काम से रिलेटेड, तो वो सब के लिए। इसके अलावा ओवरहेड्स में आपको 1 लाख रुपीज़ जो है वो पर एनम दिया जाएगा। तो रिसर्च ग्रांट कैन बी यूज फॉर माइनर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंटीजेंसीज एंड डोमेस्टिक ट्रैवल। देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च और पर्सनल सपोर्ट अंडर द स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो है कंज्यूमर्स, कंटीजेंसी या डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए अपना जो है रिसर्च ग्रांट वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 जुलाई से इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट शुड फर्स्ट रजिस्टर इन द ऑनलाइन वेबसाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेंट शुड फर्स्ट रजिस्टर इन द ऑनलाइन वेबसाइट, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो है आपको एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल, तो ये सारा आपको डालना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर रजिस्टर होने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है और सारे जो अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारा अपलोड करना है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है आफ्टर लॉगिन, इसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है और उसके बाद प्रोफाइल डिटेल में आपको जो अपना बायोडाटा, फोटो, इंस्टीट्यूट एड्रेस, ये सब जो है अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में बायोडाटा आपको ऐड करना है, फोटो ऐड करना और इंस्टीट्यूशनल एड्रेस ETC। इसके बाद आपको यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल देना है। मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स रहेगा। प्रोजेक्ट समरी रहेगी मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स। कीवर्ड्स आपके रहेंगे मैक्सिमम 6। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर। एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एंड प्रपोजल, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम आपका रहेगा वो मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स का रहेगा। और ये आपको जो प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारा चीज़ आप प्रिपेयर करके रखिएगा। उसके बाद जो भी चीज़ मांगता जाए जैसे उस बेस पे आप जो है अपना ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्क मेथोडोलॉजी और जो रिसर्च प्लान आपका रहेगा वो आपको अपलोड करना होगा सिंगल PDF फाइल पे। अदर चीज़ें आपको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना होगा वर्ड से आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे कि आपका मेंटोर भी रजिस्टर होना चाहिए इसमें। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके मेंटोर जो है वो भी इस सर्व ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, प्लीज इंश्योर दैट योर प्रपोज्ड मेंटोर इज रजिस्टर्ड इनटू द सिस्टम बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज PI। आफ्टर लॉगिन, मेंटर इज रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड इन प्रोफाइल डिटेल सेक्शन अंडर यूजर प्रोफाइल विच इंक्लूड बायोडाटा, फोटो, इंस्टीट्यूट एड्रेस, ETC। ठीक है, तो ये सारा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट गाइडलाइन पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप जो है आपके जो मेंटोर है वो कैसे जो है अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सारा यहाँ प्रोसेस उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो प्रपोज मेंटर है उसने भी अपना जो प्रोफाइल है वो इस सर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसने भी अपडेट कर दिया होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इसके बाद जो है लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इन्होंने मेंशन कर रखे। जैसे आपका बायोडाटा, जिसमें अंडर यूजर प्रोफाइल सेक्शन में आपको बायोडाटा का यहाँ पे जैसे टेम्पलेट आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस टाइप से टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे जो है आप फिल कर सकते हैं, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड फाइल में और वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बायोडाटा में क्या क्या अपने जो है अपने डिटेल्स देनी वो सारा यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे फिल करनी है और इसे प्रिपेयर रखना है। ठीक है, तो नेम आपको रखना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल, इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट ऑनवर्ड्स से, फिर वर्क एक्सपीरियंस, PhD थीसिस, गाइड नेम, इंस्टीट्यूट नेम, इस तरह से पब्लिकेशन आपके कितने साइंस साइटेशन इंडेक्स में, तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोफाइल हो गया, बायोडाटा हो गया। फिर उसके बाद आपको एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने थीसिस सबमिट कर दिया है तो उसका सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। अदरवाइज जो है अपना PhD सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अंडरटेकिंग आपको अटैच करना है, तो इसका भी टेम्पलेट यहाँ मेंशन कर रखा है। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग क्या है। तो यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है, उसके बाद फादर का नाम लिखना है, रेजिडेंट लिखना है और यहाँ पे आपको इस पे जो है आपको इस सिग्नेचर लेना है और डिटेल लेना है। तो ये आपका जो है आपको खुद ही करना है, इसमें आपको किसी का सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, उसका टेम्पलेट ही मेंशन कर रखा है। तो इसे आप डाउनलोड करके आपको जो है इस पे आपके मेंटोर का जो है वो आपका सर्टिफिकेट वो आपको साइन लेना है। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, मेंटोर का नेम, डिजिग्नेशन रहेगा और डेट रहेगी। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार इन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और सील ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो ये आपको अपने मेंटोर से करवाना होगा और इसे जो है आपको ही अपलोड करना होगा। ठीक है, ये शॉर्ट CV आपका मेंटोर का रहेगा और उसके बाद CV ऑफ द मेंटोर रहेगा। तो उसका भी टेम्पलेट मेंशन कर रखा है इन्होंने, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शॉर्ट CV नॉट एक्सीडिंग 5 पेजेस मस्ट बी अपलोड इन द ऑनलाइन पोर्टल। Short should carry the information regarding the academic and research qualification and accomplishment of the mentor. Should carry a detail about number of PhD and postdoctoral fellow working at present with the mentor. Should have the list of paper published in the last 5 years. तो इस टाइप से आपको जो है CV जो है मेंटोर का प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपने मेंटोर को बोल सकते हैं या ये जो आपका टेम्पलेट है वो सेंड कर सकते हैं, उनके पास उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है मुझे इस टाइप का CV बना के दे दीजिए। तो ये भी आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है प्लेगिज्म अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगा।
तो प्लेगिज्म अंडरटेकिंग इसे आपको फिलअप करना है। तो आपका जो प्रपोजल आप लिखेंगे वो प्लेगिज्म फ्री होना चाहिए। ये नहीं आप कहीं किसी का प्रपोजल जो है, जो ऑलरेडी जो है आप सबमिट कर चुके हैं, उसको आप कॉपी पेस्ट मार दे। तो यहाँ पे वो आपको नहीं करना है, आपको अपना खुद प्रपोजल जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद जो है उसको आपको जो है प्लेगिज्म सॉफ्टवेयर जो आता है, जैसे आपका टेर्निटीन आता है, तो उसके थ्रू आप उसे जो है चेक कर सकते हैं आपका प्लेगिज्म कितना। अगर 10 to 15% है तब आप जो है इट डजंट मैटर फॉर यू, देन इट विल बी ओके। अगर 10 to 15% के बीच आपका प्लेगिज्म आता है तो आप जो है ऐसे ही इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर अदरवाइज इसके ज़्यादा आता है तो आपको अपना जो है प्रपोजल उससे अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, तो उसे आप अच्छे से लिखिए और प्लेगिज्म को बिटवीन 10 to 15% अगर आपका आता है तब आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द फेलोशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप का जो है यहाँ पे इफ़ एनी फेलो विशेस टू टर्मिनेट द फेलोशिप ही और सी शैल इन्फॉर्म द सर्व। ठीक है, वही बात है। इसमें अगर आप अपना फेलोशिप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप सर्व को सबसे पहले इन्फॉर्म करिए। उसके बाद इन्फॉर्म करने के लिए आप अपना जो प्रॉपर चैनल है, जैसे आपका मेंटोर को बोलिए, उसके बाद होस्ट इंस्टीट्यूट उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है आपको जो है इस सर्व को इन्फॉर्म कर देगा। तो इस वजह से जो है आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना फेलोशिप अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लीव की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपको लीव दी जाएगी। नॉर्मली जैसे आपको 30 डेज़ का लीव जो है वो ईजिली दिया जाता है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे तो 30 डेज़ का आपको ईयरली लीव दिया जाएगा। तो उसके अलावा आपका जो है मैटरनिटी लीव, जो भी आपका मैटरनिटी लीव होता है या पैटर्निटी लीव भी अब स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग या उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं। तो अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में वीडियो सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।